हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एल लंबाई तथा कैपिटल एम द्रव्यमान वाले एक बड़े ब्लॉक के बाएं सिरे पर स्मॉल एम द्रव्यमान का एक छोटा गुटका रखा हुआ है। यह निकाय जो है क्षैतिज सड़क पर फिसल सकता है। निकाय दाहिनी ओर आरंभिक वेग v से गति करना प्रारंभ करता है बच्चों। तो बड़े ब्लॉक तथा सड़क के बीच घर्षण गुणांक म्यू है, तथा बच्चों ब्लॉक एवं गुटके के बीच घर्षण गुणांक म्यू बटे 2 है। तो कितने समय के बाद छोटा ब्लॉक जो है वो बड़े ब्लॉक से अलग हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम ये देख लेते हैं कि कोई भी जो वस्तु है बच्चों, इस प्रकार से अगर किन्हीं दो सतहों के बीच में बच्चों इस प्रकार से सापेक्षिक गति होती, तो इस सतह पर मान लीजिए ये वस्तु रखी है और इस सतह के द्वारा जो है बच्चों इस पर अभिलंब बल N लगाया जा रहा है। तो बच्चों अगर इस पर हम कुछ F बल लगा करके इस प्रकार से इसको इस दिशा में गति कराने का प्रयास करें बच्चों, तो ये सतह इस पर घर्षण बल पीछे की ओर लगाएगी और जो है बच्चों ये सापेक्षिक गति का विरोध करेगा बच्चों, जिससे कि दोनों सतहों के बीच में सापेक्षिक गति का विरोध हो सके। और बच्चों अगर ये हमारी वस्तु गतिमान है तो ऐसे में घर्षण बल बच्चों अधिकतम लग रहा होगा, और इसका मान बच्चों अधिकतम घर्षण बल का मान होता है दोनों सतहों के बीच घर्षण गुणांक म्यू और लगने वाला अभिलंब बल N। उसके बाद बच्चों अगर हमें पता है कि कोई भी वस्तु जो है वो अगर एक समान त्वरण के अंतर्गत गति करती है बच्चों, तो उस पर हम गति के समीकरणों का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे में बच्चों गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है देख लेते हैं बच्चों। तो गति का द्वितीय समीकरण होता है बच्चों S बराबर ut धन 1/2 at का वर्ग, जहां पे बच्चों S क्या है, ये t समय में विस्थापन है, u क्या है, आरंभिक वेग है, t समय है, और तो a क्या है बच्चों, वस्तु का त्वरण है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों इस प्रकार से कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये पूरा निकाय जो है v वेग से बच्चों इस प्रकार से दाहिनी ओर गति कर रहा है। तो ऐसे में बच्चों ये कह रहा है कि स्मॉल m जो गुटका है ये कैपिटल M वाले ब्लॉक को कितनी देर में बच्चों इससे अलग हो जाएगा। तो मान लीजिए बच्चों ये हमारा जो स्मॉल m वाला द्रव्य गुटका है, ये बच्चों क्षैतिज दिशा में इस प्रकार से A1 त्वरण से त्वरित हो रहा है, और बच्चों ये कैपिटल M वाला जो है ये A2 त्वरण से त्वरित हो रहा है इस दिशा में बच्चों। और यहाँ पर मान लेते हैं कि A1 का मान अधिक है A2 से, क्योंकि दोनों का आरंभिक वेग बच्चों u v है इस प्रकार से। तो बच्चों इसका मान A1 से अधिक है, तभी जो है बच्चों ये तेजी से त्वरित होकर आगे जाता है और इस गुटके से बाहर गिर जाता है, यानी कि अलग हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चों ये देख लेते हैं कि कैपिटल M द्रव्यमान द्वारा, तो यहाँ पर बच्चों ये मान लेते हैं पहले कि ये जो हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कितने समय में ये स्मॉल एम द्रव्यमान का जो गुटका है वो कैपिटल एम से ब्लॉक से अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना टी समय में छोटा ब्लॉक बड़े ब्लॉक से अलग हो जाएगा। तो बच्चों ये अलग कैसे होगा, तो बच्चों ये हमारा एल लंबाई है, तो बच्चों ये टी समय में जितना कैपिटल एम वाला गुटका चल रहा है, तो उतने ही समय में ये स्मॉल एम वाला गुटका बच्चों उतनी लंबाई चले, और साथ में बच्चों एल दूरी और अगर ज्यादा चल जाएगा तब जो है बच्चों इससे अलग होके बाहर गिर जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों मान लेते हैं कि कैपिटल एम द्वारा टी समय में तय की गई दूरी बच्चों, तो जो एक ही दिशा में दूरी तय करेगी तो वो बच्चों विस्थापन के बराबर होगा। तय की गई दूरी, या फिर बच्चों इसे विस्थापन भी कह सकते हैं। तो इसे बच्चों हम कैपिटल एस मान लेते हैं। ये हो जाएगा बच्चों आरंभिक वेग v है बच्चों, और समय t है, धन 1/2 a2 और t का वर्ग। फिर बच्चों स्मॉल m द्वारा बच्चों t समय में कितनी दूरी तय की जाएगी बच्चों, t समय में तय की गई दूरी। तो बच्चों इसे हम स्मॉल एस मान लेते हैं। ये हो जाएगा बच्चों vt धन 1/2 a1 t का वर्ग। तो बच्चों ये जो स्मॉल एस है इसका मान कितना होना चाहिए बच्चों, ये कैपिटल एस के बराबर हो, और साथ में बच्चों एल दूरी अधिक होना चाहिए, जब जो है बच्चों ये स्मॉल एम वाला गुटका जो है जब एल दूरी इससे ज्यादा चलेगा नीचे वाले से, तभी इससे जो है अलग हो पाएगा। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा vt धन 1/2 a1 t का वर्ग, ये बच्चों स्मॉल एस बराबर हो गया। कैपिटल एस बराबर बच्चों vt धन 1/2 a2 t का वर्ग।
और धन बच्चों एल। तो बच्चों ये जो वीटी वीटी है ये हमारा कट जाएगा और यहाँ से बच्चों में प्राप्त हो जाएगा, अगर हम 2 से गुणा कर दें बच्चों तो ये हो जाएगा a1t का वर्ग बराबर बच्चों a2t का वर्ग धन बच्चों 2l। तो यहाँ से बच्चों अगर हम इसको इधर ले आए तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा a1 माइनस a2 t का वर्ग बराबर 2l। तो बच्चों ये t का वर्ग बराबर हो जाएगा 2 का l भागे a1 ऋण a2। तो बच्चों इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं इस प्रकार से। तो बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कि इन दोनों ब्लॉकों पर कौन कौन सा बल लग रहा है बच्चों। तो ये जो है बच्चों हमारा यहाँ पर जैसे ये स्मॉल एम गुटका है बच्चों, ये कैपिटल एम वाले ब्लॉक पर बच्चों नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल mg लगा रहा होगा बच्चों। तो ये कैपिटल एम वाला स्मॉल एम वाले पे बच्चों इतना ही ऊपर की ओर बच्चों यहाँ पर मान लेते हैं ये n1 बच्चों अभिलंब बल लगा रहा है, जिसका मान बच्चों ये गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा। इसी प्रकार से बच्चों ये फर्श है यहाँ पर या सड़क कह ले बच्चों, तो ये कैपिटल एम वाला जो है बच्चों ये नीचे की ओर कितना लगा रहा होगा बच्चों, या फिर ये कह ले बच्चों फर्श पर कितना बल लग रहा है। तो फर्श पर बच्चों इन दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा होगा, जिसका मान बच्चों स्मॉल एम धन कैपिटल एम गुणे जी है बच्चों। तो ये फर्श जो है इस पर ऊपर की ओर इतना ही बच्चों अभिलंब बल लगा रहा होगा, जिसका मान हम n2 मान लेते हैं। ये हो जाएगा बच्चों स्मॉल एम धन कैपिटल एम गुणे जी इस प्रकार से। तो बच्चों ये जो ब्लॉक है बच्चों जब A2 त्वरण से आगे की ओर गतिमान होगा तो ये फर्श जो है बच्चों या फिर सड़क जो है इस पर घर्षण बल पीछे की ओर इस प्रकार से लगाएगा। और बच्चों इस घर्षण बल को हम F2 मान लेते हैं बच्चों। इसका मान क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों सतहों के बीच घर्षण गुणांक म्यू और गुणे बच्चों n2। तो n2 का मान बच्चों कितना है, ये है स्मॉल एम धन कैपिटल एम गुणे जी इस प्रकार से। ये बच्चों जो स्मॉल एम वाला गुटका है ये A1 त्वरण से आगे की ओर गतिमान है। तो बच्चों ये कैपिटल एम वाला जो है इस पर पीछे की ओर एक घर्षण बल लगाएगा बच्चों, जिसका मान हम F1 मान लेते हैं। और ये कितना हो जाएगा बच्चों, दोनों सतहों के बीच घर्षण गुणांक जो कि बच्चों म्यू बटे 2 है। और बच्चों गुणे n1 का मान बच्चों कितना है, ये है mg इस प्रकार से। तो बच्चों ये स्मॉल एम वाला ब्लॉक जो है ये F1 बल जो है कैपिटल एम पर आगे की ओर बच्चों इस प्रकार से लगाएगा यहाँ पर F1। तो चलिए बच्चों अब यहाँ पर देख लेते हैं स्मॉल एम ब्लॉक के लिए बच्चों देख लेते हैं कौन कौन से बल लग रहे हैं स्मॉल एम ब्लॉक के लिए। तो बच्चों ये जो स्मॉल एम ब्लॉक है हमारा वो बच्चों A1 त्वरण से आगे की ओर गतिमान है। तो आगे की ओर बच्चों देख लेते हैं परिणामी बल। तो बच्चों इस पर केवल एक ही बल लग रहा है F1, वो भी पीछे की ओर। तो बच्चों इसे हम ऋणात्मक दिशा में ले लेंगे बच्चों, माइनस का F1 बराबर बच्चों द्रव्यमान गुणे त्वरण यानी कि ma1। और बच्चों यहाँ पर F1 का मान कितना है, ये बच्चों म्यू mg बटे 2 भागे बच्चों बराबर ma1। तो m से m कट जाएगा बच्चों, यहाँ से a1 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का म्यू जी बटे 2 इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अब कैपिटल एम ब्लॉक के लिए बच्चों देख लेते हैं कौन कौन से बल लग रहे हैं कैपिटल एम ब्लॉक के लिए। तो बच्चों कैपिटल एम ब्लॉक पर जो है आगे की ओर बच्चों परिणामी बल कितना लग रहा है बच्चों, आगे की ओर A2 त्वरण से गतिमान है बच्चों, तो आगे की ओर लगने वाला परिणामी बल देख लेते हैं। तो आगे की ओर बच्चों ये F1 बल लग रहा है और पीछे की ओर F2 बल लग रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बच्चों F1 ऋण F2 बराबर बच्चों आगे की ओर परिणामी बल हो जाएगा, जो कि होगा बच्चों द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो बच्चों F1 का मान है म्यू mg बटे 2 ऋण बच्चों F2 का मान है म्यू स्मॉल एम धन कैपिटल एम गुणे जी बराबर बच्चों कैपिटल एम A2। तो यहाँ से बच्चों अगर हम A2 का मान देखें बच्चों तो कितना हो जाएगा, तो बच्चों ma2 बराबर हो जाएगा हमारा म्यू mg और बच्चों ये हमारा हो जाएगा ऋण का 2 म्यू स्मॉल एम धन कैपिटल एम गुणे जी और भागे बच्चों कैपिटल एम और ये 2 इस प्रकार से बच्चों। ये अगर हम m यहाँ पर हटा दें बच्चों ये तो हमारा A2 का मान इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों हमें समय t का मान ज्ञात करना है, तो t का मान ज्ञात करने के लिए A1 और A2 के मान जो है बच्चों समीकरण 1 में रख देंगे यहाँ पर। तो बच्चों समीकरण 1 बराबर क्या है, ये है बच्चों t का वर्ग बराबर 2l भागे A1 माइनस A2। तो A1 का मान बच्चों कितना है, A1 का मान है माइनस का म्यू जी बटे 2 और A2 का मान बच्चों कितना है, A2 का मान है हमारा म्यू mg भागे बच्चों 2 म्यू m धन कैपिटल एम जी भागे 2 m इस प्रकार से।
तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये टी का वर्ग हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों 2l, और भागे में बच्चों अगर हम यहाँ पर m से गुणा भाग कर दें ऊपर नीचे, तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा 2 म्यू, बच्चों यहाँ पर म्यू है, 2 म्यू स्मॉल m धन कैपिटल M, और बच्चों g माइनस का म्यू mg भागे बच्चों, और इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा माइनस का म्यू कैपिटल mg भागे बच्चों 2m। तो बच्चों ये 2m को अगर हम ऊपर ले जाए तो ऊपर बच्चों हो जाएगा 4ml। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से 4ml। तो चलिए बच्चों इसको आगे हल कर लेते हैं। तो बच्चों ये t का वर्ग बराबर हो जाएगा 4ml भागे बच्चों नीचे से अगर हम ये म्यू और g बच्चों कॉमन ले लें, म्यू और g, तो बच्चों देखते हैं क्या बचेगा यहाँ पर। तो बच्चों ये हमें प्राप्त हो जाएगा 2m धन 2m, और ऋण का बच्चों स्मॉल m और ऋण का कैपिटल M। तो बच्चों यहाँ पर केवल एक एक m बचेगा, तो बच्चों ये हो जाएगा स्मॉल m धन कैपिटल M इस प्रकार से। तो यहाँ पे बच्चों दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो समय t बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा वर्गमूल 4 कैपिटल M L भागे बच्चों म्यू g और स्मॉल m धन कैपिटल M। तो इस प्रकार से बच्चों ये समय हमें प्राप्त हो जाएगा। इतने समय में जो छोटा वाला गुटका था वो बड़े वाले ब्लॉक से अलग हो जाएगा। तो आशा करते हैं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।